गरीब घर की होने के कारण निशा के ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वो लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते और उसे सुनाने लगते। अपने ससुराल वालों से इस बर्ताव से वो बहुत परेशान थी। एक दिन सबके लिए खाना बनाकर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी सास निर्मला खाने का निवाला मुंह में डालती है, छी छी, ये क्या सड़ा हुआ खाना बनाया है? ऐसा बेस्वाद खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते, तो हम कैसे खा सकते हैं? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? कोई कमी रह गई है तो बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। रहने दे बहू, इतना टाइम हो गया है तुझे इस घर में आए हुए। आज तक जब तू हमारी पसंद का खाना ही नहीं बना पाई तो तू क्या करेगी? नहीं माँ जी, बता दीजिए आपको क्या खाने का मन है, मैं वही बना दूंगी। नहीं बहू, रहने दे। तू हमारी पसंद की चीजें कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी पसंद और हमारी पसंद में बहुत अंतर है। तू गरीब घर की लड़की है तो तू क्या जाने हमारी पसंद। निर्मला इतना कहकर वहां से चली जाती है और निशा का बनाया हुआ सारा खाना धरा का धरा रह जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखे डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला वहां आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह तू ऐसे सर पर हाथ रख कर क्यों बैठी हुई है? ऐसे नहीं बैठा जाता है। क्या करूँ आंटी जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं अपने ससुराल वालों से। लगता है आज फिर सुबह सुबह तेरी सास ने तुझे सुना दिया है। बहू मैं तो बोलती हूँ तू जल्दी जा अपने मायके छोड़कर इन लोगों को, तब पता चलेगा इनको तेरी कदर। आंटी जी, मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे मेरी शादी के लिए। मेरी शादी के बाद ही उन्हें शांति मिली है थोड़ी सी, और अब वहाँ जाकर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर क्या करेगी? पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने ससुराल वालों के ताने सुनती रहेगी क्या? जाने दीजिए आंटी जी, बात का बाद में देखेंगे। अब आप बताइए कि आपका कैसे आना हुआ यहाँ? कोई खास काम नहीं था बहू, मुझे थोड़ी दही चाहिए थी। मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है ना, उसके बिना वो खाना ही नहीं खाता है, और कल रात में मैं जमाना ही भूल गई थी। क्या करे, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी दही लेकर आती हूँ। निशा इतना कहकर रसोई में जाती है और कमला के लिए कटोरी में दही लेकर आती है। कुछ देर बाद कमला वहां से चली जाती है और निशा अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन निशा का पति समीर अपने साथ एक ज्योति नाम की लड़की को लेकर घर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, इससे मिलिए, ये ज्योति है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। अगर तेरी खुशी इस लड़की के साथ रहने में है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगी। तू जब चाहे इससे शादी कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। आप सच बोल रही हैं माँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो निशा का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, यही एक नौकरानी बनकर रहेगी। इसके अलावा वो और कुछ बनने लायक भी नहीं है। ये आपने सही कहा माँ, इसी बहाने मेरी ज्योति को कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ इस घर में आकर। बस जल्दी से आप मेरी और समीर की शादी करवा दीजिए, ताकि मुझे रेंट के घर में रहना ना पड़े। तुम्हें रेंट के घर में रहने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है और शादी भी तुम्हारी होनी ही है। तुम एक काम करो, यहीं रहो अभी से समीर के साथ। अपने पति और सास की सारी बातें कुछ दूर खड़ी निशा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। भगवान, आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मेरे ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरा पति दूसरी शादी करने की सोच रहा है। ये सब देखने से अच्छा मैं मर ही जाती। निशा अपने कमरे में बैठी रो ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला अपने कमरे की बालकनी में आती है, जहाँ से उसे निशा का कमरा साफ दिखाई देता है। उसे रोते देख वो उसे आवाज लगाती है। निशा बहू, ओ निशा बहू, इधर देख मेरी तरफ। तू रो रही है क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बहू, इधर उधर क्या नजरें घुमा रही है? बालकनी की तरफ देख, मैं कमला आंटी बोल रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी, आप घर पर आ जाती, कोई काम था तो। ऐसे बालकनी से आवाज देने की क्या जरूरत थी? सभी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ।
बहू क्या करती मैंने तुझे रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। बता ना क्या बात है। क्या बताऊं आंटी जी, अब तो हद पार हो गई है। मेरे पति दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। मेरी सौतन को आज से ही घर में बैठा दिया है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आंटी जी। बहू आज शाम को तू मार्केट के बहाने मेरे साथ चल, शायद तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाए। अब तू जा, वरना अगर तेरी सास ने देखा तो बिना बात के बवाल करेगी। कमला की बात सुनकर निशा कमरे के अंदर चली जाती है और शाम को कमला उसे लेकर एक बाबा के पास जाती है, जो निशा को एक बोतल में पानी झाड़ कर देता है, जिसे लेकर वो चुपचाप घर आने लगती है। तभी निशा आधे रास्ते में रुक जाती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई है? जल्दी घर चल। आंटी जी ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा पानी है? बहू ये बाबा का आशीर्वाद है। जैसे हमें नजर लगी होती है तो झड़ने से ठीक हो जाती है, वैसे ही झल का शरबत बनाकर पीने से धीरे धीरे मन की कड़वाहट भी दूर होने लगती है। लोग इन बाबा को बहुत मानते हैं। आंटी जी मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। दुआ बद्दुआ पर तो भरोसा है, शायद तेरे जीवन की परेशानी हल हो जाए। कमला की बात सुनकर निशा वो जल लेकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन उसका शरबत बनाकर और अपने सभी घर वालों को लाकर देती है। ये क्या बहू, तू सबके लिए शरबत क्यों बनाकर लाई है? हमने तो तुझसे शरबत नहीं मांगा था। कोई बात नहीं आंटी जी, पी ही लेते हैं। अगर अब ये लेके आ ही गई है तो देख लेते हैं ये कौन सा शरबत है। ये मोहब्बत शरबत है। क्या? ये कौन सा शरबत है? आज से पहले इसका नाम नहीं सुना मैंने। अरे मेरा मतलब है कि वैसे ये शरबत नींबू और चीनी का है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बड़े प्यार से बनाया है, इसीलिए इसका नाम मोहब्बत शरबत रखा है। निशा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस बात से अनजान कि वो साधारण जल का शरबत नहीं बल्कि बाबा के दिए हुए जल का शरबत है। सभी उस शरबत को बड़े प्यार से पी लेते हैं। समय बीतता है और समय के साथ धीरे धीरे सभी निशा की बात सुनने लगते हैं। ये सब देख निशा मन ही मन बहुत खुशी होती है। तभी एक दिन निर्मला और समीर हॉल में बैठे कमला से बातें कर रहे होते हैं। बहू के मोहब्बत शरबत ने तो कमाल कर दिया। ये और चीज हमारे पसंद की बनाए या ना बनाए, लेकिन शरबत बहुत अच्छा बनाती है। मजा आ गया पीने में। हाँ माँ, आपने सही बोला। अब तो उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती है मुझे। उसके शरबत ने तो जादू कर दिया है जैसे। लगता है बहू के मोहब्बत शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वरना ये लोग निशा बहू की तारीफ सपने में भी ना करें। क्या हुआ कमला, तू कहाँ खो गई? हमारी बहू के बारे में सोच रही है क्या? नहीं, बहू के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ। पहले इतनी बुराई करते थे तुम सब उसकी, आज तारीफ कर रहे हो। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। गलती हो गई कमला हमसे। हमने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, तो उसकी अच्छाई के बारे में क्या पता चलेगा। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वो बहुत अच्छी है और हमारे घर की बहू भी बनने लायक है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं खुद नहीं करूंगा दूसरी शादी, मैं निशा के साथ ही रहूंगा। निशा के ससुराल वालों की बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है। आखिर में बहू का मोहब्बत शरबत काम जो आ जाता है और उसका घर टूटने से जो बच जाता है, साथ ही उसे अपने ससुराल में मान सम्मान भी मिलने लगता है।